हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आई नो मैंने बहुत देर से वीडियो नहीं डाली है। उसका भी एक रीज़न था दैट ये दिन कुछ सही नहीं जा रहे थे। मेंटली आई वॉज नॉट वेल, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का। जब तक पूरे दिन सही से ना जाए तब तक कुछ करने का मन भी नहीं करता है। तो इन दिनों में क्या हुआ क्या नहीं, जो लास्ट वीडियो थी उसके बाद से आगे के दिनों में क्या हुआ, वो मैं सब आपको बताऊंगी इस वीडियो में। एंड क्या क्या अपडेट है, एग्ज़ाम कब है, क्या चल रहा है, वो सब आपको बताऊंगी। तो अभी पहले यहाँ वीडियो क्लिप में जो चल रहा है, यहाँ पे मैं ज्योग्राफी रिवाइज़ कर रही हूँ, फिज़िकल ज्योग्राफी एंड मैपिंग, माउंटेन सिस्टम, रिवर सिस्टम। तो मैं क्या करती हूँ ना, रिवर सिस्टम को रिवाइज़ करके फिर मैं खुद उसको बिना देखकर बनाती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा रिटेन रहती हैं चीज़ें और एक सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करती हूँ। क्या क्या ट्रिब्यूटरीज़ हैं, कौन सी कहाँ पे आ रही हैं, कहाँ पे ओरिजिन है, कौन सी स्टेट से वो निकल रही हैं। तो जितनी बार मैपिंग को रिवाइज़ करोगे ना उतना ज़्यादा याद रहता है। एंड मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको पता है। तो आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। सो वी ऑल नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन क्वालिफाइंग प्रीलिम्स। एंड हम सबको होता है कि एक बुक हमारे पास ज़रूर हो जिसमें हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें मिल जाए। सो दिशा पब्लिकेशन इज़ बैक विद द लेटेस्ट 15th एडिशन ऑफ इंडियाज़ नंबर 1 बेस्ट सेलिंग सॉल्व पेपर्स विद फ्लॉलेस सॉल्यूशंस टू कॉन्कर IAS प्रीलिम्स 2025। इस बुक में आपको 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि हैं फ्रॉम 1995 टू 2024 एंड दीज आर ऑथर्ड बाय मृणाल पटेल सर, जिनको हम में से कौन नहीं जानता। So this new edition includes strategy video, toppers preparation strategy, notes and sources for select questions. So this book contains 4 parts. पार्ट 1 में आपको स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड टॉपर्स इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे, जो कि हेल्प करेंगे एस्पिरेंट्स को इन प्लानिंग देयर प्रिपरेशन फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। कमिंग टू पार्ट 2, इट इंक्लूड्स जनरल स्टडीज़ पेपर 1 एंड इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 7 यूनिट्स एंड 43 टॉपिक्स, अ टोटल ऑफ 3560 MCQs विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पर। एंड टॉपिक वाइज है, लाइक ज्योग्राफी देन पॉलिटी। तो आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो, सपोज आपने पॉलिटी को कंप्लीट किया, पॉलिटी का सेक्शन खोला, उसके लास्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया एंड उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशंस देखे। आंसर तो ईजी होता है मिलना, हम सॉल्यूशंस को ही गूगल पे ढूंढते रह जाते हैं, तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। कमिंग टू पार्ट 3 विच इंक्लूड्स एप्टीट्यूड पेपर 2 CSET। तो CSET के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्व्ड मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, अ टोटल ऑफ अराउंड 1360 MCQ सॉल्व्ड है। कमिंग टू पार्ट 4 जिसमें मेंस के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं और टॉपिक वाइज हैं 2013 से लेके 2023 तक। And the book also provides a list of essays from 1993 to 2023. And the USP of the book is its flawless detailed solution to each and every question whose answer key has been validated with UPSC. तो अगर आप किसी बुक का सोच रहे हो लेने का, so I'll highly recommend this book and this is updated version 2024 तक। Strength of the book lies in its errorless and detailed solution and toppers ने भी इनको बहुत ज़्यादा recommend किया है। So अगर आपको भी ये बुक को लेना है तो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक इट आउट। दिशा PYQ मतलब जीत पक्की है। सो जब मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो शेयर की थी अ वीक इन माई लाइफ, उसके बाद था दिवाली वीक एंड वो वीक में ना वाइब्स तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, लेकिन मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं था किसी भी चीज़ का। एंड आई वॉज़ नॉट इवन फीलिंग दैट एक्साइटमेंट फॉर दिवाली, जो कि मैं फ़ील करती थी हमेशा। हमेशा नहीं, बट समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, कैसी सिचुएशन में आप हो। जैसे लास्ट ईयर ना आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, मुझे नहीं पता कहाँ से वो एक्साइटमेंट आई। एंड उस टाइम पे मेरा यूट्यूब पे 21 डेज़ चैलेंज भी चल रहा था, जिसमें मैं रोज़ व्लॉग डालती थी। तो मैंने वहाँ पे दिवाली व्लॉग भी डाला था, मतलब दिवाली पे जो भी चीज़ें की थी, मैंने अपना रूम भी डेकोरेट किया था एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी। जिस दिन दिवाली थी ना, तो उस दिन भी मैंने सुबह घर पर ही पढ़ाई की थी। एंड शाम को क्या हुआ, जब पटाखे वगैरह जलने लग गए, आसपास के लोगों ने लाइट्स वगैरह लगा ली, तो वो ऐसी फीलिंग आने लगी ना दिवाली वाली, मुझे अचानक से ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई। मतलब अचानक से मेरे को मन किया कि यार, मतलब एक साल में एक बार आ रही है, मेरा रेडी होने तक का मन नहीं था। तो फिर मम्मा ने भी कहा कि साल में एक बार आती है दिवाली, तो मेरा मन भी कर गया। फिर मैंने जल्दी से तैयार हुआ और थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया, पूजा की। मतलब फिर मेरा ना अंदर से भी मैं खुश हो गई थी, ऐसा था कि मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रही थी। तो वो चीज़ एक अच्छी हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ दैट, जैसे आपको पता है कि मेरा एग्ज़ाम था स्टेट सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स का नवंबर में, राइट।
उसकी डेट आ चुकी थी एंड अभी एडमिट कार्ड्स वगैरह नहीं आए थे, बट डेट वॉज फाइनल कि इस दिन एग्ज़ाम है। लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा डाउट शुरू हो गए हैं कि मे बी वो पोस्टपोन हो जाए किसी रीज़न्स की वजह से, कि कुछ चेंजेस वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा माइंड में ना डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि देखो जैसे पहले मैं ना मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी, आई वाज़ नॉट इनटू प्रीलिम्स। जैसे ही डेट आई तो अब मुझे पता था कि अब मुझे प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, तो मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन वहीं पे छोड़ दी और मैं प्रीलिम्स पे लग गई। अगर अब वो पोस्टपोन होता है तो मेरा ये जो अभी पड़ा है वो भी ऐसा डिस्टर्ब्ड ही हो गया, मेंस का भी वहीं पे रह गया। तो ना बहुत ज़्यादा ना मेंटली बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है, एग्जैक्ट बताओ हमें कब है एग्ज़ाम। उसकी वजह से ना मतलब मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, मेरा स्लीप साइकिल बिल्कुल ख़राब हो गया था, मेरा पूरा स्केड्यूल ही ख़राब हो गया था, आप ये तरह से समझो। एंड मैं बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेसफुल हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग, अनसर्टिनिटी अबाउट द फ्यूचर एंड कुछ समझ नहीं आ रहा था। लाइब्रेरी भी ऑन ऑफ चल रही थी एंड उससे पहले तो मेरी हेल्थ भी ख़राब थी, तो बहुत ज़्यादा खांसी थी उस टाइम पे, तो लाइब्रेरी जा ही नहीं सकते, इतना डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो मतलब मेरा ना सब कुछ ख़राब हो गया था। एंड जब रात को मैं सो नहीं रही तो सुबह उठ के मैं जिम भी नहीं जा पा रही, जिम भी ऑन ऑफ चल रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा ना चीज़ें उथल पुथल हो गई थी। तो इस टाइम पे मैं क्या ही रिकॉर्ड करती, मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि इवन मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँ कि आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब और मुझे नहीं पता मैं कब आऊँगी वापस। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये एक फ़ेज़ है, मे बी 2-3 दिन के बाद मुझे अच्छा लगे एंड मेरा मन कर जाए वीडियो बनाने का, तो कुछ नहीं डालते हैं अभी, लेट्स टेक द टाइम और थोड़ा स्लोली जाते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने डिसाइड किया कि चलो एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं, कि जिम जाना स्टार्ट करते हैं, स्लीप साइकिल ठीक करते हैं, फिर स्लोली चीज़ों पे आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सब कुछ ख़राब हो गया है और अब अचानक से आप सब कुछ सही कर लो, एक पैटर्न में आपको जाना पड़ता है। तो फिर मैंने थोड़ा अपना स्लीप साइकिल ठीक करने की कोशिश की। मेरे साथ हो क्या रहा था दैट मैं सुबह भी जल्दी उठ रही थी, पूरे दिन भी नहीं सो रही थी, बट स्टिल मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड, मेरे को हेडेक हो रही थी, बट मेरे से सोया नहीं जा रहा था बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। मतलब मैं बस करवटें पलट रही हूँ बट मेरे को नींद नहीं आ रही है। 3-4 बज रहे हैं, अब 3-4 बज के मैं सुबह कैसे ही उठूँ जल्दी, तो इसलिए बड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया था। बट अभी फ़िलहाल आई एम गुड और मैं थोड़ा ट्रैक पे वापस आ रही हूँ। पढ़ाई भी इन दिनों मेरी काफ़ी ज़्यादा मिस हुई है एंड अभी एग्ज़ाम जो है ना उसका एज सच कोई नोटिस नहीं है। लाइक मैक्सिमम चांसेस हैं कि इट विल गेट पोस्टपोन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ना हो पोस्टपोन और जो डेट है उसी दिन हो जाए। मे बी सब ऐसे ही र्यूमर्स हो या क्या हो, बट वही ज़्यादा डिस्टर्बेंस है ना, अगर कि हो गया तो कितने दिन मैंने वेस्ट कर दिए। इतने वेस्ट नहीं किए, मैंने पढ़ा, बट मुझे ना जब तक मैं एक दिन मेरा प्रोडक्टिवली नहीं जाता ना तब तक मुझे वो फीलिंग नहीं आती कि मैंने अच्छे से पढ़ा। अगर मैं दिन में थोड़ा पढ़ूँगी ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा वेस्ट ही गया दिन। आई नो इट इज़ नॉट अ वेस्ट, लेकिन मुझे लगता है वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग मुझे तभी आती है जब मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से प्रोडक्टिवली गया हो, मैंने सब चीज़ें अपनी कंप्लीट की हूँ। बट ठीक है, तो इन्हीं वजह से मतलब वीडियो नहीं आ रही थी, आई वॉज नॉट फीलिंग दैट वेल। तो बीच बीच में मैं रिकॉर्ड कर रही थी जब मेरा मन कर रहा था, बट फिर बीच में वही हो रहा था, मन नहीं कर रहा था। एंड एक दिन मुझे लाइब्रेरी भी जाना था बिकॉज़ मेरी वहाँ पे बुक्स वगैरह वहीं पड़ी थी। तो फिर मैं लाइब्रेरी भी गई, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा पूरा दिन एंड फिर मैं बुक्स लेकर अपनी आगे, मैंने वहाँ पे कोई बुक नहीं रखी है क्योंकि अभी पता नहीं है मैं कब रेगुलर जाना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि यार आप भी समझ सकते हो, अगर आपके पास एग्ज़ाम का प्रॉपर नहीं पता ना तो बहुत अनसर्टिनिटी रहती है। तो मेरे को वही हो रहा है कि एटलीस्ट एक डेट तो आ जाए, कि पोस्टपोन भी हो रहा है, ठीक है दुख होगा कि मतलब जितना भी होगा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट पता तो है ना कि एग्ज़ाम तब होगा, तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो बस यही चल रहा था, इसलिए वीडियो भी नहीं आ रही थी। बट अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ एंड मैंने थोड़ा पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपना प्रीलिम्स का ही पढ़ रही हूँ, लाइक चीज़ें रिवाइज़ कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रही हूँ काफ़ी अच्छे से, स्टैटिक एंड फैक्ट्स, इन सब चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ। एंड अभी ज़्यादा अच्छे से मैंने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया है, मतलब पढ़ रही हूँ बट नॉट दैट बिल्कुल डेडिकेशन वाला या फिर पूरे 10-10 घंटे वैसा नहीं। लेकिन अभी वो चीज़ें हो जाएंगी, लाइक आज सैटरडे है, कल संडे है, कल संडे को मैं ये वीडियो डाल दूँगी एंड मंडे से आई विल ट्राई कि सब चीज़ों पे मैं वापस से ट्रैक पे आ जाऊँ। क्योंकि यार नहीं अफोर्ड कर सकते हम टाइम वेस्ट करना, लेकिन वो चीज़ें हमें ही पता है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है अनसर्टिनिटी वाली सिचुएशन तो कैसा फ़ील होता है। लाइक जो एक स्टूडेंट होता है और जो अटेम्प्ट देने वाला है ना वही फ़ील कर सकता है, उसके अलावा बाकी तो यही कहने को बड़ा ईजी होता है कि मत सुनो र्यूमर्स को, मत देखो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पेपर तो देना ही है कभी ना कभी। लेकिन आपने वो एक माइंडसेट बना लिया होता है ना कि इस डेट को पेपर है, मुझे इस हिसाब से पढ़ना है,
और वो जब पोस्टपोन की बात आती है या फिर और पोस्टपोन भी कह रहे हैं मे बी नेक्स्ट ईयर फेब या मार्च में हो, तो वो ज़्यादा ऐसा लग रहा है मे बी। मतलब मैं चाह रही हूँ कि चलो पोस्टपोन भी होना है, दिसंबर तक हो जाए, बट नेक्स्ट ईयर मार्च फेब तक होगा तो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, कितना डिले हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब सी फीलिंग्स थी, उसकी वजह से मुझे थोड़ा स्ट्रेस भी हो गया था। एंड बस यही सब रीज़न थे, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी ऑन ट्रैक। एंड बाकी पढ़ाई के अलावा मैं कहूँ तो कुछ भी नहीं चल रहा था ज़्यादा। जिम मेरी ऑन ऑफ ही चल रही है, बट मैं ट्राई करती हूँ जाने का। जैसे मैं तो 2-3 दिन जाती हूँ, फिर 1 दिन ब्रेक हो जाती है, उसको भी रेगुलर करना है। एंड साथ में आजकल ना मुझे कॉफ़ी इतनी ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया, एक दिन मुझे इतना कॉफ़ी का मन किया एंड अब मुझे रोज़ ही क्रेविंग हो जाती है। नहीं तो मैं ना चाय पीती हूँ ज़्यादा, ना कॉफ़ी पीती हूँ, बट कॉफ़ी, एंड वो भी नॉर्मल नहीं कि मिल्क बॉयल किया एंड डाल दी, नहीं, पूरी प्रॉपर वो फ्रॉथ करके बनाने वाली। तो मैंने एक बार बहुत पहले ना एक फ्रॉथर भी मंगाया था, लेकिन वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो ज़्यादा अच्छे से बीट नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर वापस करा दिया कि मैं कौन सा रोज़ पीती हूँ। तो मैंने इसे बॉटल में डालकर बनाती हूँ एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। मतलब उसको कोई ऐसे 5-6 मिनट तक अच्छे से शेक करना होता है एंड फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। एंड शुगर भी मैं बिल्कुल ना वे करके ही डालती हूँ, लाइक 10 ग्राम्स, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो अभी मैंने फिर फ्रॉथर भी ऑर्डर किया हुआ है एक, कि क्योंकि अब मैं रोज़ पी रही हूँ ना, तो अभी विंटर्स भी आ रहे हैं तो उसमें चल जाएगा। तो जब आएगा तो आपको दिखाऊंगी। बाकी बस सही चल रहा है यार लाइफ में। मतलब आप ये चीज़ देखो कि एक स्टूडेंट की लाइफ में कितने ज़्यादा फेजेस आते हैं। जब एक एग्ज़ाम आने वाला है तब हमारी एक डिफरेंट माइंड सेट होती है, तब हम एक अलग अप्रोच से पढ़ते हैं। जब एग्ज़ाम को काफ़ी टाइम है तब हम एक अलग अप्रोच से पढ़ते हैं। तो पूरा साल ही ना हम किसी ना किसी अप्रोच से पढ़ ही रहे होते हैं, और मतलब अपने आप को मना रहे होते हैं कि पढ़ना है, अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन एंड में यही चीज़ मैटर करती है कि हम उस चीज़ से कितना जल्दी ओवरकम करके वापस से ट्रैक पे आ जाएं। मतलब मुझे नहीं पता दुनिया वाले लोग कैसे पढ़ रहे हैं, मेरे को पता है कि बहुत हार्ड वर्किंग दुनिया है, बहुत ज़्यादा। मे बी ऐसे लोग भी होते होंगे जो बिल्कुल भी दिन वेस्ट नहीं करते होंगे, मे बी ऐसे होते होंगे जो रोज़ पढ़ते होंगे 12-12 घंटे। लेकिन मेरे को जैसा सही लगता है मैं वैसा करती हूँ। मेरे को खुद को फ़ील हो जाता है कि अभी मेरा सही नहीं चल रहा है या अभी मेरा सही चल रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा वैसे, मतलब मैं नहीं अपने आप को कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, कि मैं रोज़ पढ़ रही हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ रही हूँ। मेरे ऑन ऑफ डेज़ चलते हैं, मेरा अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। देयर आर वीक्स व्हेन आई एम वेरी प्रोडक्टिव एंड देयर आर वीक्स जब मेरा बहुत लो फेज़ होता है। तो बट दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट रियलिटी, जो हो रहा है, जो चल रहा है, दैट आई एम शोइंग। तो बस यही आपको इस वीडियो में बताना था, दैट दीज डेज़ वर नॉट दैट प्रोडक्टिव बट आई ट्राइड जितना मेरे से हो सका। लेकिन अब आई एम बेटर, पहले के कंपैरिजन में आई एम बेटर एंड आई एम ट्राइंग टू रिकवर। तो अभी नेक्स्ट वीक से, मतलब मेरे को एक बार डेट आ जाए ना एग्ज़ाम्स की, या पता चल जाए क्या हो रहा है, देन आई विल बी ऑन ट्रैक। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।